हमारे देश में एक कहावत है कि जहरीले सांप का फन कुचल ही देना चाहिए, वरना अंजाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन शायद ही हम लोगों ने इसके पीछे की असली वजह के बारे में कभी ध्यान दिया हो। यह वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस कहावत के पीछे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि मरे हुए सांप के फन ने जिंदा इंसान को डस लिया और उस इंसान की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात है कि जिस इंसान ने इस सांप को 20 मिनट पहले टुकड़ों में काट कर मार डाला था, उसी कटे हुए सांप ने इस इंसान को डस लिया था। यानी मौत के बाद 20 मिनट गुजरने के बाद भी सांप के फन के डसने से इंसान की कुछ ही देर में मौत हो गई। इस घटना पर भले ही आपको यकीन ना हो और आप भी सोचें कि आखिर ये कैसे हुआ होगा, मन में यह सवाल भी आ रहे होंगे कि क्या वाकई मरा हुआ सांप भी इंसान को डस सकता है? क्या सांप को काट दिए जाने के बाद भी उसके फन में विष भरा रहता है? क्या सांप का फन वाला हिस्सा धड़ से कट जाने के बाद भी काफ़ी देर तक जिंदा रहता है? आगे इन सभी सवाल का जवाब आपको वीडियो में मिल जाएगा। दिल दहलाने वाली ये घटना चीन की है। आपको शायद पता भी हो कि चीन में सांप का सूप और मांस खाना आम बात है। होटलों के मेन्यू में भी सांपों से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजन और सूप शामिल होते हैं। ये घटना चीन के गुआंगडोंग प्रांत की है। दरअसल यहाँ एक रेस्तरां सांपों के सूप के लिए काफ़ी फेमस है। इस रेस्तरां का फेमस शेफ कोबरा सांप को काटकर उसका फन वाला हिस्सा अलग प्लेट में रख दिया और सांप के धड़ वाले हिस्से का सूप बनाने की तैयारी करने लगा। सांप को काटने के करीब 20 मिनट बाद वह शेफ कटे हुए फन को प्लेट के साथ कूड़े के डब्बे में फेंकने जा रहा था। तभी उस कटे हुए फन ने ही शेफ के हाथ में डस लिया। कुछ देर बाद ही शेफ की मौत हो गई। मरने वाला शेफ की पहचान पेंग के रूप में हुई है। चीनी नागरिक जिस कोबरा सांप का सूप बना रहा था, वो सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसके डसने से 30 मिनट के भीतर ही मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच अगर एंटी वेनम यानी जहर को ख़त्म करने वाला इंजेक्शन दे दिया जाए तो इंसान की जान बच सकती है। लेकिन चीनी नागरिक पेंग के साथ ऐसा हुआ नहीं। उसे आधे घंटे के भीतर एंटी वेनम इंजेक्शन नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। जिस तरह से शेफ पेंग की 20 मिनट बाद कटे हुए सांप के फन से डसने से मौत हुई, उससे सवाल उठता है कि क्या ऐसा वाकई संभव है? क्या सांप मर जाए और उसके धड़ के कई टुकड़े हो जाएं, तो क्या वो भी फिर भी वो जिंदा रहता है? ऐसे तमाम सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। तो यहाँ बता दें कि हाँ, ऐसा संभव है। और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि सांप को मारने या काटने के बाद भी उसका फन जीवित रहता है। कैरोलिना यूनिवर्सिटी के सर्प विशेषज्ञ सेन पुश के अनुसार सांप का फन कट जाने के बाद भी करीब 90 मिनट तक जीवित रहता है। यानी इस दौरान वह किसी को भी डस सकता है। इसके पीछे वैज्ञानिक वजहें भी हैं। दरअसल सांप यानी रेप्टाइल्स वर्ग के जीवों का मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रिया की दर इंसानों की तुलना में बहुत कम होती है। उपापचय मतलब पाचन क्रिया, और ये दर कम होने का मतलब है कि जिसकी पाचन दर जितनी कम होगी उसके शरीर के अंदर का भोजन उतनी ही देर बाद पचेगा। यानी इसका मतलब है कि ये एक बार अगर भोजन भरपेट खा लिया तो उसे फिर से बहुत देर के बाद ही दोबारा भूख लगेगी। उदाहरण के लिए कई सांप ऐसे होते हैं कि साल भर में एक बार ही भरपेट खाना खाते हैं। उपापचय क्रिया धीमे होने की वजह से शरीर के अंदरूनी अंग मरने के बाद भी काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं। मेटाबॉलिज्म दर कम होने की वजह से सांपों की नरम कोशिकाओं में मौजूद आयन सक्रिय रहते हैं। इसलिए जब तुरंत मरे हुए सांप के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो नरम वाहिकाएं सक्रिय हो उठती हैं और उसके शरीर में गति आ जाती है। यह गतिविधि मांसपेशियों में गति उत्पन्न करती है और काटने और डसने जैसी प्रक्रिया को प्रेरित करती है। कोबरा और रैटल जैसे विषैले सांपों से मरने के कई घंटों बाद तक काटने या डसने वाली चेतना उनके दिमाग में सक्रिय रहती है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सांपों के मरने के कुछ घंटों तक चेतना बाकी रहती है। यह गुण ठंडे खून वाले कशेरुकी जंतुओं में खास तौर पर पाया जाता है।
इसीलिए इस केस में शेफ ने जब सांप को काटने के 20 मिनट बाद उसके फन वाले हिस्से को डस्टबिन में डालने जा रहा था, तभी सक्रिय सांप के फन ने उसे डंस लिया। इन देशों में सांप को भोजन के साधन के रूप में माना जाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि किन देशों में आखिरकार सांप को एक भोजन की वस्तु के रूप में माना जाता है। तो आपको बता दें कि उत्तर पश्चिम वियतनाम और चीन में लोग सांप से बने व्यंजन खाते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई से 3 घंटे की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित प्रांत निवाई के रेस्टोरेंट में सांप से बने व्यंजन परोसे जाते हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। लोगों का मानना है कि यह बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। सांपों को लेमन ग्रास यानी नींबू घास के साथ उबालकर या फिर मिर्च के साथ फ्राई करके यहाँ लोग खाते हैं, और उनके खून को एक खास किस्म की शराब के साथ मिलाकर भी परोसा जाता है। सांप के सिर यानी फन वाले हिस्से को किसी भी तरह से खाने या सूप बनाने के प्रयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन सिर वाले हिस्से के अलावा जो हिस्सा बचता है उसे खाने में खूब प्रयोग किया जाता है। इस हिस्से से अलग अलग तरह की डिश तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और कई शेफ सिर्फ इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे इस तरह के डिशों को तैयार करने में माहिर हैं। उत्तरी वियतनाम और चीन में माना जाता है कि सांप का मीट खाने से शरीर ठंडा रहता है, बुखार में आराम मिलता है और सिर दर्द में भी राहत मिलती है। ये आसानी से हजम होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। सांप वाली वाइन को हालांकि सिर्फ 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को पीने की सलाह दी जाती है, चूँकि इन देशों में ऐसी धारणा है कि अगर 50 साल से कम उम्र के लोग शराब में सांप के खून को मिलाकर सेवन करते हैं तो उन्हें नपुंसकता की समस्या हो सकती है। सर्प पालन यानी स्नेक फार्मिंग भी चीन में होती है। चीन के जिसिकी जाओ नामक गांव में सांपों को पालने का काम होता है, और ये सांप बेहद जहरीले होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष कम से कम 30 लाख सांप पैदा होते हैं। इस गांव की आबादी महज 1000 है। पहले इस गांव में चाय, कपास और जूट का उत्पादन होता था, लेकिन अब यह गांव स्नेक फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध हो गया है। यहाँ साधारण यानी कम जहरीले सांपों से लेकर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की भी खेती की जाती है। मसलन अजगर, कोबरा, वाइपर जैसे जहरीले सांपों की भी फार्मिंग इस गांव में की जाती है। इसके अलावा एक विशेष तरह का सांप भी है जिसका नाम है 5 स्टेप। यह सांप इतना जहरीला होता है कि इसके काटने से महज 5 कदम चलने के भीतर ही इंसान की मौत हो सकती है, यानी कुछ मिनट या सेकंड में ही इंसान की मौत हो जाती है। वह सांप भी यहाँ के फॉर्म में उपलब्ध है। स्नेक फार्मिंग में पाले गए सांपों का मांस वो शरीर के अंग जैसे आँखें, त्वचा और ब्लड दवा बनाने के काम में भी लाए जाते हैं। 80 के दशक में यांग होंग चांग नामक शख्स ने अपनी जमा पूंजी लगाकर स्नेक फार्म की शुरुआत की थी। इसके बाद उसने अपने गांव वालों को भी इसे सिखाया। इस गांव में 3 उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरीके से सांपों को पाला जाता है। एक हिस्से में सिर्फ वाइपर सांप पैदा किए जाते हैं ताकि इनका जहर भेजा जा सके। दूसरे हिस्से में ऐसे सांपों को पाला जाता है जिनका मांस पसंद किया जाता हो। तीसरे हिस्से में सांपों को दवा बनाने के लिए ब्रीडिंग यानी प्रजनन कराई जाती है। एक फार्म में लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बच्चों में सांपों को पाला जाता है ताकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में भरकर इन्हें दूसरी जगह बढ़ने के लिए भेजा जा सके। वैसे दुनिया भर में सांपों की 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 20% जहरीली होती हैं। भारत में लगभग सांपों की 300 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 50 प्रजातियां जहरीली मानी जाती हैं। न्यूजीलैंड, आइसलैंड और अंटार्कटिका ऐसे देश हैं जिनमें सांप बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं।